तो दोस्तों रशिया के द्वारा बनाया हुआ मिग-35 फाइटर एयरक्राफ्ट एक 4.5 जनरेशन के बेहतरीन मीडियम क्लास के फाइटर एयरक्राफ्ट है। रशिया के द्वारा इस एयरक्राफ्ट को 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर मतलब इंडियन एयरफोर्स के MRFA टेंडर में इंडिया को ऑफर किया जा चुका है। और केवल मात्र इंडिया को नहीं बल्कि रशिया की तरफ से कई सारे देशों को इन एयरक्राफ्टों को अब तक ऑफर किया गया है, लेकिन एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट में रशिया को कोई भी सफलता नहीं मिला। हालांकि एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट में अगर सफलता नहीं मिलता है तो रशिया के ये मिग-35 प्रोजेक्ट एक तरीके से बहुत बड़ा फेलियर बनेगा। और दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये फेलियर ना बने इसके लिए रशिया के द्वारा बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को अब चाइना भेजा गया है, जहां पे एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट को तलाशा जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि भारत द्वारा मिग-35 एयरक्राफ्टों को नहीं खरीदा जा रहा है और इसे देखते हुए क्या रशिया अब मिग-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को चाइना को एक्सपोर्ट करने का तैयारी कर रहा है। तो चाइना में मिग-35 एयरक्राफ्टों को भेजने का कारण और चाइना में इन एयरक्राफ्टों खरीदे जाने की संभावनाओं के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों रशिया के बेड़े के लगभग सभी फाइटर एयरक्राफ्टों को रशिया के द्वारा अब तक यूक्रेन के लड़ाई में झोंका जा चुका है, चाहे वो 4th जनरेशन के मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट हो या पुराने एयरक्राफ्ट हो। इवन 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को भी रशिया के द्वारा यूक्रेन के लड़ाई में उतारा जा चुका है, लेकिन इसमें अब तक यूक्रेन के कमजोर एयरफोर्स होने के बावजूद रशिया को संपूर्ण विक्ट्री नहीं मिला। दोस्तों यूक्रेन रशिया की इस लड़ाई को देखा जाए तो रशिया के द्वारा अपने मिग-31 इंटरसेप्टर फाइटर एयरक्राफ्टों को हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा रशिया के हैवी ड्यूटी फाइटर एयरक्राफ्ट कहे जाने वाले मॉडर्न एयरक्राफ्ट सुखोई 30, सुखोई 34, सुखोई 35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का भी डिप्लॉयमेंट हो चुका है। 5th जनरेशन के स्टेल्थ सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि काफी कम संख्या में रशियन एयरफोर्स में है, उसे भी रशिया के द्वारा इन एयरक्राफ्टों के साथ लड़ाई में उतारा जा चुका है। पुराने कहे जाने वाले रशिया के कुछ एयरक्राफ्ट जैसे कि सोवियत जमाने के सुखोई 24, सुखोई 25, सुखोई 27 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट, इवन अपग्रेडेड मिग-29 जैसे एयरक्राफ्टों को भी यूक्रेन के लड़ाई में उतारा जा चुका है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो रशिया के बेड़े का एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसे रशिया की तरफ से अब तक लड़ाई में नहीं उतारा गया। यह है 4++ जनरेशन के मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट मिग-35। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों का संख्या भी रशियन एयरफोर्स में काफी कम है और रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के द्वारा अब तक 8 ऐसे एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया है, जिनमें 2 टेस्ट एयरक्राफ्ट और करीबन 6 सीरियल प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट है। दोस्तों मिग-35 एयरक्राफ्टों को बेसिकली रशिया के द्वारा मिग-29 एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट प्रोग्राम के रूप में बनाया गया है और एयरक्राफ्टों को निर्माण करने टाइम रशिया को एयरक्राफ्टों को लेकर काफी अधिक एक्सपेक्टेशन था, खास करके एक्सपोर्ट मार्केट में। जिस तरीके से पूरा दुनिया में मिग-29 जैसे एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल बीते 40 साल से किया जा रहा है, रशिया का एक्सपेक्टेशन था कि मिग-29 एयरक्राफ्टों के कम से कम आधे बेड़े को रिप्लेस करने के लिए दुनिया के कई सारे देश रशिया से मिग-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदेगा। पर दोस्तों बीते एक दशक में रशिया को मिग-35 एयरक्राफ्टों को लेके कोई भी एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिला और एक्सपर्टों का मानना है कि आने वाले समय में भी अगर रशिया को इन एयरक्राफ्टों को लेकर ऑर्डर नहीं मिलता है तो ये रशिया के लिए एक बहुत बड़ा फेलियर बनेगा। पर दोस्तों अब रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि रशिया की तरफ से अपने ये मिग-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को चाइना भेजा गया है। आप सबको पता ही होगा कि चाइना में जुहाई शहर में एक बहुत बड़े एयर शो को आयोजित किया गया है, जिसे जुहाई एयर शो या फिर कहे तो एयर शो चाइना 2022 भी कहा जाता है। और इस एयर शो के लिए रशिया की तरफ से अपने कुछ मॉडर्न और बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्टों को भेजा गया है, जिनमें सुखोई 35, सुखोई 57 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट तो है ही, साथ में मिग-35 भी है। और रशिया इन एयरक्राफ्टों को बेसिकली एक्सपोर्ट मार्केट में कस्टमर तलाशने के लिए भेजा है। रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के द्वारा जुहाई एयर शो में जो डिस्प्ले किया गया है, यहाँ पे अपने सभी एयरक्राफ्टों के साथ मिग-35 एयरक्राफ्टों को भी रखा गया है और यही रशिया का बेड़े का एकमात्र ऐसा एयरक्राफ्ट है जो अब तक कोई रियल कॉम्बैट नहीं देखा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन एयरक्राफ्टों को एक मॉडर्न और काफी एडवांस एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है, क्योंकि रशिया की तरफ से एयरक्राफ्टों में बेहतरीन एवियोनिक्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मिग-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को पहली बार रशिया की तरफ से साल 2007 में एरो इंडिया एग्जीबिशन के दरमियान दुनिया के सामने लाया गया था। और वहीं पे एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि इन एयरक्राफ्टों का निर्माण ही भारत के 126 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर के लिए हुआ था, पर उसमें भी इन एयरक्राफ्टों के द्वारा उस तरीके से प्रदर्शन करना संभव नहीं हो पाया। इसके बाद रशिया की तरफ से एयरक्राफ्टों को काफी हद तक मॉडर्न किया गया और काफी नए चीजों को लगाते हुए एयरक्राफ्टों को बदला गया है, लेकिन फिर भी इन एयरक्राफ्टों को लेकर रशिया को ना भारत के मार्केट में सक्सेस मिला है और ना ही किसी और मार्केट में। तो साल 2007 में एयरक्राफ्टों को निर्माण करने के बाद एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन साल 2013-14 में रशिया की तरफ से शुरू कर दिया गया था, लेकिन इसका फर्स्ट फ्लाइट दिसंबर साल 2016 में हुआ। एयरक्राफ्टों को रशिया के बेड़े में लिमिटेड संख्या में 17 जून 2019 में सर्विस में लाया गया, पर ये इतना कम संख्या में है कि एयरक्राफ्टों को लेके अन्य कोई भी देश भरोसा नहीं कर पा रहा है। बेसिकली दोस्तों एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट मार्केट में सक्सेस ना होने के पीछे रशिया के बेड़े में शामिल ना होना एक बहुत बड़ा कारण है। बेसिकली अगर मिग-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों को मिग-29K, KUB और मिग-29M, M2 एयरक्राफ्टों के एक हैवी अपग्रेडेड वर्जन के रूप में देखा जाता है। वहीं पे इन एयरक्राफ्टों को निर्माण करने के बावजूद रशिया के बेड़े में मिग-29 जैसे एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट के लिए इन एयरक्राफ्टों को चुनने के जगह में सुखोई 30 SM जैसे भारी वजन के एयरक्राफ्टों को चुना गया। अब दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को जुहाई
जुहाई एयर शो में प्रदर्शित करने के पीछे रशिया का जो मेन मकसद है वो है एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना। रशिया फिलहाल प्रयास में है कि जुहाई एयर शो में जो अलग अलग देशों के डेलीगेशन आने वाले हैं उनके सामने एयरक्राफ्टों के खासियत को रखा जाए और एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट ऑर्डर को हासिल किया जाए। हालांकि अगर देखा जाए तो चाइना के इस एयर शो में शायद ही ऐसे किसी देश के बड़े डेलीगेशन आने वाला है जो रशिया के इन एयरक्राफ्टों को पसंद करे। बेसिकली यहाँ पे आने वाले डेलीगेशन में चाइना के ही कस्टमर होंगे जो ज्यादातर चाइना के ही एयरक्राफ्टों को या फिर कहे तो चाइना के ही मिलिट्री इक्विपमेंटों को पसंद करेंगे। वहीं पे दूसरी तरफ चाइना एक ऐसा देश है जो अपने देश में एटलीस्ट किसी अन्य देश के हथियारों के एक्सपोर्ट को बढ़ावा नहीं देगा और अगर होता भी है तो भी चाइना अवश्य रोकने का प्रयास करेगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चाइना के इस एग्जीबिशन में रशिया की तरफ से MiG-35 एयरक्राफ्टों को लेके जाने के पीछे एक मकसद ये भी हो सकता है कि इन एयरक्राफ्टों को चाइना को बेचा जाए। हालांकि दोस्तों फिलहाल ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है जहां से ये कंफर्म हो सके कि चाइना इन एयरक्राफ्टों को लेकर इंटरेस्टेड है कि नहीं। दोस्तों मेरा मानना यह है कि चाइना फिलहाल इस तरीके के एयरक्राफ्टों को इसीलिए नहीं खरीदेगा क्योंकि चाइना के पास अपना खुद का मीडियम कैटेगरी का ऐसा सिमिलर एयरक्राफ्ट है जिसे लेकर चाइना दावा करता है कि किसी वेस्टर्न प्लेटफॉर्म या फिर रशियन प्लेटफॉर्म से ये अधिक मजबूत है। हालांकि चाइना के दावा और हकीकत में काफी अंतर होता है, लेकिन चाइना के द्वारा जिस तरीके के दावे किया गया उसके बाद अगर चाइना खुद इस तरीके के एयरक्राफ्टों को खरीदता है मतलब MiG-35 जैसे प्लेटफॉर्मों को खरीदता है तो ये चाइना के एयरक्राफ्टों के दावे को ही झूठा ठहरा देगा। मतलब चाइना की तरफ से तो फिलहाल MiG-35 जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदने का संभावना ना के बराबर है, पर वहीं पे अगर देखा जाए तो रशिया फिलहाल प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरीके से अपने एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट मार्केट को एक्सप्लोर किया जाए और MiG-35 जैसे एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट किया जाए ताकि इसके डेवलपमेंट का जो कॉस्ट है उसे एटलीस्ट लॉस की तरफ जाने से रोका जाए। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल इन एयरक्राफ्टों का ऑफर भारत के 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में जहां पे किया गया है तो वहीं पे रशिया इन एयरक्राफ्टों को कुछ अन्य देशों को भी बेचने का प्रयास कर रहा है जिनमें इजिप्ट, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, मलेशिया और म्यांमार जैसे देश शामिल है। अब इन एक्सपोर्ट पोटेंशियल कस्टमरों को अगर देखा जाए तो डायरेक्टली MiG-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को नहीं खरीदेगा क्योंकि भारत के 114 फाइटर एयरक्राफ्टों का जो खरीदारी है वो एक टेंडर प्रोसेस के तहत आगे बढ़ेगा और इसमें अगर MiG-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा बाकी एयरक्राफ्टों को पछाड़ते हुए अपने बेहतरीन क्षमता को दिखाना संभव हो पाता है और रशिया की तरफ से एयरक्राफ्टों को भारत में मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत के शर्तों को माना जाता है तो शायद भारत MiG-35 एयरक्राफ्टों को खरीदे। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो MiG-35 के सामने राफेल, F-15, FA-18 और यूरोफाइटर टाइफून जैसे एयरक्राफ्ट है और इन एयरक्राफ्टों को हरा के MiG-35 के आगे आने का संभावनाएं काफी कम है। दूसरी तरफ दोस्तों अर्जेंटीना भी फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहता है, लेकिन देखा जाए तो अर्जेंटीना के सामने MiG-35 के मुकाबले में तेजस, JF-17 और F-16 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया है तो वहीं पे रशिया के ऊपर जो प्रतिबंध लगा है उससे अर्जेंटीना अपने आप को खतरे में डालते हुए MiG-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने की तरफ शायद ही आगे बढ़े। बांग्लादेश की तरफ से भी हाल ही में ये कंफर्म किया गया है कि बांग्लादेश आइदर यूरोफाइटर टाइफून या फिर राफेल जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के तहत ही आगे बढ़ेगा। मलेशिया के भी टेंडर को अगर देखा जाए तो इस टेंडर का काफी हद तक रिपोर्ट आ चुका है जिसके मुताबिक मलेशिया के द्वारा FA-50 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को चुना गया है, जबकि यहाँ पे तेजस एयरक्राफ्टों का संभावना अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है। बाकी बचा इजिप्ट जो कि एक तरीके से MiG-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने के डिसीजन बना चुका था, लेकिन रशिया के ऊपर लगे प्रतिबंध और वेस्टर्न देशों के प्रेशर के कारण बताया जा रहा है कि इजिप्ट इससे अपने आप को दूर कर चुका है। दोस्तों अब म्यांमार एक ऐसा देश है जो शायद रशिया से MiG-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीद सकता है और ऑलरेडी म्यांमार के अंदर मिलिट्री कू के लिए म्यांमार के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, जबकि रशिया चाहेगा कि कोई ना कोई देश एटलीस्ट इन एयरक्राफ्टों को खरीदे, जिस कारण रशिया की तरफ से शायद चाइना के सामने भी इन एयरक्राफ्टों का एक ऑफर रखा जा सकता है। हालांकि दोस्तों चाइना अगर इन एयरक्राफ्टों को खरीदता है तो इसमें कई तरीके के हिडन क्लॉज हो सकता है, जैसे कि ऐसे टेक्नोलॉजीज को हासिल करना जो चाइना के पास नहीं है और रशिया के मजबूरी को देखते हुए चाइना अवश्य प्रयास करेगा कि रशिया के इस एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को बचाने के नाम पे रशिया से ऐसे टेक्नोलॉजी को ले लिया जाए जो चाइना के आने वाले समय में फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट या फिर कहते फ्यूचर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में मददगार हो। कुल मिलाकर दोस्तों मेरा मानना यह है कि फिलहाल MiG-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर रशिया को आने वाले समय में कोई बड़ा सफलता तो मिलने नहीं जा रहा है, लेकिन यूक्रेन रशिया की लड़ाई समाप्त अगर होता है और रशिया के ऊपर से प्रतिबंध हटता है तो शायद आने वाले समय में रशिया को एयरक्राफ्टों को लेकर थोड़ा बहुत सफलता मिले। पर अगर रशिया को कुछ सालों के अंदर MiG-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर सफलता नहीं मिलता है तो ये भी रशिया के एक बहुत बड़े फेलियर प्रोजेक्ट बन सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।